दोस्तों, केरला से दो इंसिडेंट हुए हैं कल, और एक हुआ है लैंडस्लाइड का और एक जो हुआ है एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो प्लेन है वो ओवरशूट कर गया था रनवे, उससे जो हादसा हुआ है वो हादसा है। तो दो हादसे, दो डिजास्टर केरला में हुए हैं, दुखद खबर है। और इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्या कॉजेस रहे और क्या इसमें जो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा है। पहली न्यूज देखेंगे हम। पहली न्यूज ये है, 18 किल्ड एज लैंडस्लिप बरीज टी वर्कर्स। ये कहां पे हुआ है? ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और 18 लोग जो हैं इसमें लैंडस्लिप में इनकी डेथ हो चुकी है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट ये है, हमें ये देखना है कि ये जो मैप है, आप देखिए पहले कि ये मैप है, ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट से आप यहां देख सकते हैं इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है। सो इस डिस्ट्रिक्ट के मैप को देख लीजिए कि केरला में ये तमिलनाडु बॉर्डर के पास है ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। ये आप इससे पहले क्लियर हो जाए आपको। फिर न्यूज़ क्या कहती है? न्यूज़ ये बताता है कि मुन्नार जगह है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लैंड स्लाइड या लैंड स्लिप हुआ है और 18 पर्सन जो हैं 18 लोग उनकी डेथ हो चुकी है। और ये सभी टी गार्डन में, टी एस्टेट में काम करते थे और एनडीआरएफ की जो यूनिट है वो इनके बचाव और राहत कार्य में लगी थी। ये भी एक आप देख सकते हैं कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो है उसके पास में ये जगह है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है अभी 15 किल्ड एज एआई फ्लाइट स्किड्स ऑफ कालीकट एयरपोर्ट रनवे। नाउ ये इसमें जो कालीकट एयरपोर्ट है, आपको मैं दिखा दूं कि कालीकट एयरपोर्ट जो है आप मैप में देख सकते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आप स्टडी करिए कोई लोकेशन, डिस्टेंस, स्टेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसमें मैप में उसको ज़रूर देख लीजिए। ये जो एरिया है ये कोझिकोड कालीकट का है और ये डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड, और ये मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है और ये दोनों कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अरेबियन सी से लगे हुए हैं। सो मैप पे हमने इसको समझ लिया कहाँ पे ये जगह है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है, जो एयरपोर्ट में जहाँ पे ये लैंडिंग होना था रनवे पे, वो रनवे से ओवरशूट कर गया और उसके बाद में दो टुकड़ों में ये बट गया और दो टुकड़ों में बटने के बाद में जो दोनों पायलट थे उनकी डेथ हो गई और बाकी जो लोग हैं उनकी इसमें जो इसके पैसेंजर्स थे उनकी भी इसमें डेथ हुई है और एनडीआरएफ की यूनिट भी इसमें लगाई गई है। एनडीआरएफ के बारे में आपको याद होगा डिटेल में 2 दिन पहले जो मैंने इस चैनल पे जो कवर किया था करंट अफेयर्स, उसमें एनडीआरएफ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में डिटेल मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से बार बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन और एक ही इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ में आते रहेंगे और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से के ज़रूरी है कि हम उसको समझ लें। आप 2 दिन पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एनडीआरएफ बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ अनदर पर्सपेक्टिव? एक अलग पर्सपेक्टिव इसमें यह है, आप ये देख लीजिए एनडीआरएफ, आज भी मैंने आपके लिए डाला, एनडीआरएफ इज एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है, उसके तहत ये कार्य करता है। और एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो ये अथॉरिटी बनी हुई है उसके जो चेयरमैन हैं, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। सो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। एक और इसमें न्यूज़ है इससे रिलेटेड। ये न्यूज़ ये कहती है कि जो कालीकट एयरपोर्ट है 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये अनसेफ है। कैसे अनसेफ है? ये बताया गया था कि रनवे नंबर 10 यहाँ पे 90 मीटर, सिर्फ 90 मीटर सेफ एरिया है एज कंपेयर टू 200 मीटर्स का सेफ एरिया होना चाहिए। मतलब जहां पे
प्लेन उतरा है तो प्लेन उतरने पे रनवे खत्म होने के बाद में सिर्फ 90 मीटर का सेफ्टी एरिया था, जबकि 200 मीटर का होना चाहिए। उसी तरीके से जो चौड़ाई है वो चौड़ाई रनवे की सिर्फ 75 मीटर है, जबकि 150 मीटर होनी चाहिए थी। ये मोहन रंगनाथन जो कमिटी थी, एक्सपर्ट कमिटी थी, उन्होंने ये दिया था। और इसलिए दोस्तों अगर आप जो अब ये न्यूज़ में निकल के आ रहा है, ये रनवे उतरने के लिए सेफ था ही नहीं, और एक सेफ्टी जो मेजर है उसको इग्नोर किया गया, और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा निकल के आ रहा है। डीजीसीए को, जो डायरेक्टरेट जनरल है, डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, इनको ये रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। और ये भी बताया गया था कि खराब मौसम में, बारिश में, आंधी तूफान में जो रनवे पे उतरने में दिक्कत हो सकती है। ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो पायलट है उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 2 बार उतरने के ट्राई करने के बाद जब उन्हें डिफिकल्टी लगी तो वो नहीं उतरे, आखिर में तीसरी बार उतरे और तीसरे अटेम्प्ट में नीचे उतरे, और उस अटेम्प्ट में रनवे से स्किड कर गया, प्लेन आगे चला गया, ओवरशूट कर गया, और आगे जाके जो खाई जो स्लोप था वहां पे जाके वो प्लेन चला गया और 2 टुकड़ों में बट गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किस तरीके से 2011 में ही ये फ्लैग कर दिया गया था कि जो रनवे है वो सेफ नहीं है, उसको इग्नोर किया गया, और आज ये हादसा देखने को मिला जिसमें दुखद मृत्यु जो पायलट्स थे दोनों और बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनकी हो गई है। हम और इससे रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी बात आ रही है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है इन फील्ड ऑफ सिविल एविएशन के फील्ड में है, और प्राइमरली डीलिंग विद सेफ्टी इश्यूज के बारे में डील करती है, जितने भी इंडिया में फ्लाइट्स और एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें नाम आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में ये फॉर्म की गई थी, और इनका काम है डिज़ाइन डेवलपमेंट जो भी एयरपोर्ट्स का है उसको ओवरसी करना, और डेवलपमेंट जो है कार्गो टर्मिनल्स के उससे रिलेटेड। तो ये दोनों जो अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशंस, आपको पता रहे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस तरीके का हादसा हुआ है उसको हम जो है बचाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल ये दोनों हादसे हुए हैं। लैंडस्लाइड हुआ है, और जो हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उससे संबंधित हुआ है, और दोनों ही में बचाव और राहत कार्य में हमारी जो एनडीआरएफ की जो टीम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वो लगी हुई है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम्स के भी पर्सपेक्टिव से, और इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चाहे एनडीआरएफ हो, एनडीआरएफ के बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके से डिजास्टर से मीट करते हैं। यूपीएससी के पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, और एनडीआरएफ का जो रोल है वो आप जो मैं लगातार बता रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए, और अपने आंसर्स में जहां पे भी हो ऐसी ये एग्जांपल्स कोट आप करेंगे।